हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन द लास्ट पैरेड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। once more मजा आया। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट एपिसोड में मैं एस और रिची के सामने हार गया था। अगर ना पता हो तो प्लीज वो वाला एपिसोड देख के आना। मुझे पता है अभी तक सिर्फ 50% लोगों ने ही वो वाला एपिसोड देखा है। लास्ट एपिसोड में मुझे एक सजेशन मिला था कि मैं नॉयबेट को ले लूँ अपनी टीम में। मैंने नॉयबेट को अपनी टीम में ले लिया है और तो और मैंने कॉमन एग और रेयर एग भी ले लिया है। ये वाला एपिसोड लेट आने का रीज़न ये गेम में जो बारिश पड़ रही है वही है। फिलहाल चलो चलते हैं कोका को हराने के लिए और अपना 5th मैच जीतने के लिए। सबसे पहले चलो थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए। ताकत पोकेमॉन की चाबी नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो? पोकेमॉन के पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्ट्रैटेजी कैसे तुम्हारी ताकत को हरा सकती है। अच्छे बेटे, ऐसी बात है, चलो देखते हैं। इसके पास एक स्लूप्रो है। लेट्स गो स्टारप्टर। अब तो मैंने स्टारप्टर को फ्लाइनियम जीवी दे दिया है, तो चलो स्टारप्टर वही अटैक यूज करते हैं। यूज करो सुपरसोनिक स्काई स्ट्राइक। ओह, वो भी मेगा इवॉल्व हो गया। मेगा स्लूप्रो वर्सेस जी पावर वाला अटैक, चलो देखते हैं। वाह, जबरदस्त एनिमेशन था और डैमेज उससे भी जबरदस्त। ओह, कुछ ज्यादा ही डैमेज मिल गया उसे। जाओ स्टारप्टर, इस बार यूज करो ब्रेव बर्ड। मेगा इवॉल्व ना होता तो ये पक्का हार सकता था। कोई बात नहीं, स्टारप्टर हार चुका है। और उसके बाद थोड़ी सच भी थी, स्ट्रेटेजी के सामने ताकत हार सकती है। ओह, इसने मैक्स पोशन यूज कर लिया यार, और मैंने जल्दबाजी में एक्सट्रीम स्पीड यूज कर लिया। कोई फायदा नहीं हुआ लुकारियो, इस बार यूज करो ड्रैगन पल्स। नहीं यार, फिर से साइकिक। अगर इस वाले अटैक में स्लोप्रो नहीं हारा तो लुकारियो हार सकता है। इसकी स्ट्रेटेजी की तो दाद देनी पड़ेगी यार, लेकिन मैं भी बेवकूफ हूँ जो उसके सामने लुकारियो को यूज कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार ये हार चुका है और नॉयबेट आ चुका है लेवल 26 पर। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गाइस, पहले ही बैटल में मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मैंने रंगीला को टीम में ले लिया है और कॉमन एग को फिर से पीसी में रख दिया है। अब इस वाले ट्रेनर की बारी। चलो देखते हैं, क्या तुम मेरी स्पेशल टेक्निक्स को हरा सकते हो? हाँ चलो दिखाता हूँ, इस बार मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो पहली बारी मुशारना की है। चलो स्ट्रैप्टर, इस बार हारना मत। जाओ यूज करो ब्रेव बर्ड। नहीं, मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता। यूज करो सुपरसोनिक स्काई स्ट्राइक। पिछली बार की तरह डैमेज तो बहुत ही अच्छा मिला है। हिप्नोसिस, हाँ, अवेकनिंग की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये लो स्टार्टर, उठ जाओ। लकी चार्ट, जिससे वो क्रिटिकल हिट से बच सकता है, लेकिन हमें तो सिर्फ नॉर्मल डैमेज की जरूरत है। और ये हार गया। अब एक लास्ट पोकेमॉन बचा है। नॉयबेट लेवल 27 और वो सीखना चाहता है रूस्ट अटैक। इतना अच्छा अटैक कौन नहीं सिखाएगा। यस, चलो सीख लिया। और लास्ट पोकेमॉन है ऑर्बिटल। लेट्स गो रंगीला। ओह, बग बाइट सुपर इफेक्टिव है, लेकिन और कौन सा अटैक है? कोई नहीं है, तो फिर बग बाइट ही करो। ओह हो, जबरदस्त रंगीला। इस बुद्धू ने साइकिक टेरेन बना दिया, लेकिन ये करेगा क्या इसका? चलो, ये बुद्धू हार चुका है और नॉयबेट आ चुका है लेवल 28 पर। तुमने मुझे बुद्धू बनाया था। अरे मैंने कहाँ बुद्धू बनाया, तुम खुद बुद्धू हो। गाइस, फाइनली अब चलो कोगा से बैटल करते हैं। देखते हैं कोगा से क्या होगा। सिर्फ एक बच्चा मुझे चैलेंज करने चला है। अगर इतना ही अभिमान है तो चलो बैटल करके देख लो। ऐसे आइडिया सुनकर तो मुझे कपकपी के साथ हंसी आती है। वेरी वेल, अब मुझे शायद तुम्हें दिखाना होगा निंजा मास्टर का असली खौफ। जहर बहुत जल्दी नाश लाता है और नींद से सामने वाला हेल्पलेस हो जाता है। डिस्पेयर टू द क्रीपिंग हॉरर ऑफ पॉइजन टाइप पोकेमॉन। मैं तो उसके लिए कब से तैयार हूँ। फर्स्ट पोकेमॉन ड्रैपियन है। 5 minutes later. गाइस, अनफॉर्चुनेटली वो बैटल में हार गया, क्योंकि वो बैटल में बिना प्लानिंग के ही कर रहा था। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने मुझे कहा था कि टॉक्सिल को इवॉल्व कर दो, तो डॉन स्टोन में ले आया हूँ। तो चलो अब इवॉल्व करते हैं। वैसे सच में बताऊँ तो मुझे जेन 8 और जेन 7 की पोकेमॉन्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने वो सीजन्स देखे ही नहीं। फाइनली टॉक्सिल बन चुका है टॉक्सिसिटी और वो सीखना चाहता है स्पार्क, तो ग्रोल हटा देते हैं। सिर्फ एक ही अटैक सीखा यार, कोई बात नहीं, चलो ये ले लो टॉक्सिक ऑर्ब।
इस बार मैं कोका के सामने पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हूँ और सबसे पहले मैं राजू को यूज करूंगा। लेट्स गो राजू, इस ड्रैपियन को जल्दी से हराते हैं। यूज करो हाइड्रो पंप। सिर्फ 1 HP से बच गया। टॉक्सिक स्पाइक्स, ओके वो तो देख लेंगे। राजू एक स्नाइप शॉट, काम बन जाएगा क्या? नहीं, इस बार लिक्विडेशन। एक और फुल रिस्टोर यूज कर लिया। चलो ये बुद्धू बन गया। अब मुझे नहीं लगता कि कोका के पास ज्यादा फुल रिस्टोर होगी। सो आखिरकार ड्रैपियन फेंट हो चुका है और ये कुछ कह रहा था। रंगीला लेवल 76 और अगला पोकेमॉन है गार्बोडोर। पिछली बार ये कचरे का पहाड़ी मुझ पर भारी पड़ गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। राजू यूज करो मैक्स गीजर। तो ये भी डायनामिक्स हो रहा है, अभी तो टक्कर की बैटल होगी। अब ये ले कचरे के ढेर, मैक्स गीजर। सुपर्ब, अब उसकी बारी है। चलो देखते हैं। मैक्स ओवरग्रोथ, अरे यार लेवल डिफरेंस की वजह से एडवांटेज मिला। राजू फिर से करते हैं मैक्स गीजर। अब तो ये पक्का हार ही जाएगा। यस, अब अगला पोकेमॉन होगा गेंगार। उसने भी मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन इस बार मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा। राजू यूज करो मैक्स डार्कनेस। अरे यार थंडरबोल्ट, अब तो शायद गए। नहीं, डायनामिक्स की वजह से बच गया, लेकिन अब ये नहीं बचेगा। गया गेंगार। मिमिक्यू लेवल 57 और अगला पोकेमॉन है स्कॉलिपीड। तो चलो अब तुम्हारी बारी है स्टार्टर। अब कोका के सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हैं। स्टैरेप्टर, अपना जी पावर वाला अटैक। नहीं, इस लल्लू के सामने चल जाएगा। ब्रेव बर्ड ही यूज करो। पॉइजनस तो कर दिया, लेकिन तुम बचने नहीं वाले। यस, 1 शॉट फेंटेड। सो स्टैरेप्टर आ चुका है लेवल 67 पर। अगला पोकेमॉन है मग। इसके लिए तो राजू को ही बुलाना पड़ेगा। चलो राजू, तुम इस मैच के हीरो हो। अब तो कोका का अभिमान चूर चूर हो जाएगा। अभी भी कह रहा है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओके, तो मैं खत्म कर देता हूँ। राजू यूज करो हाइड्रो पंप। यस, सच में पहली बार में तो पसीना छूट गया था, लेकिन दूसरी बार हमने कर दिखाया। तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया। ये ले लो साउल बैच। थैंक यू कोगा। और इसी के साथ मुझे मिल चुका है मेरा 5th बैच। अब तुम्हारे पास साउल बैच है, इसलिए तुम्हारे पोकेमॉन का डिफेंस ज्यादा बढ़ेगा और ये तुम्हें बैटल के बाहर भी सर्फ यूज करने देगा। ये भी ले लो। शुक्रिया कोगा, ये मेरे टॉक्सिल को बहुत काम आएगा। वैसे अब तुम्हारा अभिमान चकनाचूर हो गया ना। तुम्हारे एक जिम ट्रेनर ने कहा था ताकत से ज्यादा स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण होती है। वेल, अब सारे पोकेमॉन हील्ड हो चुके हैं और मैंने फिर से नॉयबेट को टीम में ले लिया है। एज वेल एज मैंने कॉमन एग और रेयर एग भी ले लिया है। इनमें से एक तो आज हैच हो ही जाएगा। ओके, सो चलो अब चलते हैं साइकिलिंग रोड पर। नहीं, अभी देर है। अभी तो पहले मुझे सफारी पार्क जाना होगा। पोकेमॉन पैराडाइज, चलो पहले इसमें चलते हैं। यहाँ शायद सफारी जोन का वार्डन होगा। नहीं, शायद वो यहाँ नहीं है। वेल, जो भी हो, यहाँ एक पोकेबॉल है और मुझे मिल चुका है एक वेनोसॉराइट। ए हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वार्डन स्लोपोक यहाँ आए थे, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पाया। मुझे लगता है उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, शायद उसको ऐसा ही कुछ है, मुझे नहीं पता। शायद से आज कॉमन एग हैच हो ही जाएगा। रेयर एग को थोड़ी देर लगेगी। ऑन नाइट और कंगस्कान काफ़ी मस्त दिख रहे हैं। वेल, ये कौन सी जगह है? वाइल्ड एरिया, फुत्सिया सिटी। और ये है सफारी जोन। तब तो पहले मैं वाइल्ड एरिया देखना चाहूँगा। क्या डोर लॉक्ड है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। चलो जो भी हो, अच्छी बात है। सफारी जोन का काम जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। बिल्कुल, मैं सफारी गेम खेलना चाहूँगा। 30 सफारी बॉल्स मिल चुके हैं। नहीं पता इनमें से मैं कितने यूज़ करूँगा। वेल, चलो देखते हैं यहाँ टॉरस के अलावा कौन से पोकेमॉन अवेलेबल है। यहाँ देखते हैं सबसे पहला एनकाउंटर, और वो भी मूना का। जल्दबाजी में मैंने सफारी बॉल यूज़ कर लिया। वेल, अच्छी बात है, ये पकड़ में भी नहीं आया। ओके बाय मूना। मैं डेक्स नेव में ही देख लेता हूँ यहाँ कौन कौन से पोकेमॉन हैं। क्या मैं यूज़ नहीं कर सकता? ये अच्छी बात नहीं है यार।
एक और एनकाउंटर और इस बार है सिफ्ट्री बाय सिफ्ट्री। सो इस बार मैंने रैपल स्प्रे भी कर लिया है और बाइसिकल यूज कर रहा हूँ। एक प्रोटीन, नाइस। चलो अब जल्द से जल्द ये सफारी गेम फिनिश करते हैं। यहाँ भी एक पोकीबॉल है और मुझे मिल चुका है गोल्ड टीथ। सो चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ एक और पोकीबॉल है और मुझे मिल चुका है TM32। फाइनली मैं सफारी गेम जीत गया और यहाँ एक पोकीबॉल है जिसमें से मुझे मिला है वेव इंसेंस। चलो यार, इस जीत के लिए अच्छा फोटो तो बनता है। आखिरकार तुम्हें वो पहला इंसान हो जो सीक्रेट हाउस तक पहुंचा है। हालांकि मैंने एक कैंपेन बनाया था हमारी ग्रैंड ओपनिंग के लिए। मुझे चिंता हो रही थी हमारा कैंपेन प्राइस कोई नहीं जीतेगा, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत चुके हो। HM3 के लिए शुक्रिया और मुझे पता है वो सर्फ है। तुम सुपर लकी हो ये फेबुलस प्राइज जीतने के लिए। बस अब मुझे जाने दो, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो अब सर्फ भी सिखा देते हैं। कहाँ गया मेरा TM केस? ये रहा। चलो राजू, ये सर्फ सीख लो। मैं तो भूल ही गया था, मैंने राजू को पीसी में रखा है। वेल अब चलो थोड़े घरों को विजिट कर लेते हैं। ये कौन सा घर है? वार्डन का घर। हाय वार्डन दद्दू, क्या कर रहे हो? वेल ये लो, मैं आपके लिए सोने के दांत लाया हूँ। शुक्रिया बेटे, तुम सच में एक लाइफ सेवर हो। मैं जो बोलता था वो कोई नहीं समझ पाता था, कोई भी नहीं। और शहर में ऑफिस में किसी को मेरा चेहरा भी नहीं दिखा सकता था। चलो मैं तुम्हारी परेशानी के लिए तुम्हें कुछ देता हूँ। थैंक यू सो मच वार्डन दद्दू। तो अब इस पोकीबॉल के लिए मुझे स्ट्रेंथ सिखाना पड़ेगा, तो चलो सिखा देते हैं। सिर्फ लुकारियो ही सीख सकता है और मैं उसको ही सिखाना चाहता था, लेकिन इसके लिए कौन सा अटैक हटाना चाहिए? क्लोज कॉम्बैट और ब्लेज किक तो बहुत कम आ रहे हैं। एक्सट्रीम स्पीड में बहुत कम यूज करता हूँ और वैसे भी उसका पावर भी सेम था। तो चलो लुकारियो, अब इस पत्थर को हटा दो। वेरी गुड, मुझे मिला है गलाडाइट। ये काम आए या ना आए, चलो कोई अच्छी चीज तो मिली। अब ये लास्ट घर विजिट कर लेते हैं। कैसे हो बेटी? मैं हूँ फिशिंग गुरु का बड़ा भाई। मुझे भी सिंपली फिशिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बताओ तुम्हें क्या फिश पसंद है? ये ले लो और फिश करो छोटे दोस्त। एक बेकार ओल्ड रोड सिर्फ मैजिक अप कैद करा सकता है, लेकिन गुड रोड ऐसा नहीं है। ओके ओके, शुक्रिया, बाय। तो ऐसे ही मैं यहाँ घूम रहा था तो मैंने देखा ये विरिडियन फॉरेस्ट वाला समुराई। चलो देखते हैं ये क्या कहता है। हाय बच्चे, मैं हूँ एक एक्सपर्ट ट्रेनर और मेरा नाम है हमारू। मुझे फाइटिंग टाइप पसंद है और मैं किसी भी अपोनेंट को हरा सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। क्यों नहीं, दिखाओ, मैं चाहता हूँ। ओह, तो ये डबल बैटल करने वाला है। सबसे पहले है बेवेर और पेंगोरो और मेरे पास है स्टारप्टर और लुकारियो। स्टारप्टर, इस बार हम मौका ही नहीं देंगे। यूज करो ब्रेव बर्ड बेवर पर, और लुकारियो तुम यूज करो क्लोज कॉम्बैट पेंगोरो पर। ये गया वन शॉट फेंटेड। और अब बेवेर की बारी। वेल, टॉक्सिसिटी लेवल 64। बस ये भी वन शॉट फेंट हो जाए। वाह, ये भी हो गया। नॉयबैट लेवल 38। और चलो अब देखते हैं अगले पोकेमॉन कौन से होते हैं। सबसे पहले है एक मिनचाओ और दूसरा है ग्रैपलॉक। स्टैप्टर, हमें रिस्क चाहिए ही नहीं। यूज करो जी पावर वाला सुपर सोनिक स्काई स्ट्राइक ग्रैपलॉक पर। लुकारियो तुम फिर से यूज करो क्लोज कॉम्बैट। अरे नहीं यार, जंप किक से स्टैप्टर फेंट हो गया। अब शायद ही ये बैटल मैं जीत सकता हूँ। वेल, अच्छी बात है, मिनचाओ भी फेंट हो गया। अरे यार, लेकिन ड्रेन पंच। लुकारियो फेंट हो गया और इसी के साथ जीतने के चांसेस भी 0। चलो कोई नहीं, टॉक्सिसिटी यूज करो स्पार्क, हम कोशिश करते हैं। और नॉयबेट तुम यूज करो एयर कटर। अरे ये मेगा इवोल्व हो रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हरा दो यार। लुकारियो का बोन रस और ये बच गया। अरे नहीं, फिर से किया। मैं इसके सामने हार गया गाइस, लेकिन मुझे लगा था ये फिर से बैटल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसने मुझे दे दिया कुफू और फाइट नियम जी। फिलहाल तो कुफू पीसी में ही रहेगा, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। एक अच्छी बात है, अब कॉमन एग हैच होने वाला है, तो चलो देखते हैं इसमें से कौन सा पोकेमॉन निकलता है। और ये हैच हो गया।
कौन सा पोकेमोन है? ये है फ्लेबीबी। नाइस। नहीं, निकनेम की कोई ज़रूरत नहीं। निकनेम से याद आया, मुझे मिमिक्यू को नया नेम देना था। पिछली बार मैंने पूछा था कि मैं कौन सा नाम दूं, मंजुलिका या फिर चंद्रमुखी। तो आप लोगों ने कहा था कि चंद्रमुखी रखो, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग था तो वो मैं नहीं रख पाया। फिलहाल मेरे पास कुछ रेयर कैंडीज थी तो वो मैं नॉयबेट को दे रहा हूँ। और नॉयबेट सीखना चाहते हैं वर्लविंड। नहीं, वो कोई काम नहीं आएगा। तो फाइनली नॉयबेट आ चुका है लेवल 42 पर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में, लेकिन एक बात सुन के जाओ, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो किसी भी गेम में पोकेमोन हिल करके नहीं दूंगी। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड इतना छोटा होने का रीजन पिन कमेंट में है। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना, पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, दिखाना लक्ष्य मेरा, दुनिया का हर कोना देखूं, देखो ज़मीन आसमां, हर की मौन का जुनून, शक्तियाँ समझना, पाना हर एक उम्र में, और मेरी किस्मत यही हो, तुम तो सच्चे सबकी रक्षा कर।